मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला हाल ही में सामने आया है। रायसेन जिला मुख्यालय के देहगांव देवनगर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआखेड़ा घटा कछार में एक महिला सहित 2 पुरुषों को गरीब आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। रायसेन जिला मुख्यालय के देहगांव देवनगर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआखेड़ा घटा कछार में छतर सिंह आदिवासी की सूचना पर एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव बेगमगंज और पुलिस टीम ने पहुंचकर एक महिला सीसी थॉमस, एके थॉमस और एक अन्य आरोपी गणपत आदिवासी को गरीब आदिवासी ग्रामीणों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करने और धर्मांतरण का लालच देते हुए पकड़ा। हम आपको बता दें कि तीनों आरोपी गरीब आदिवासी ग्रामीणों को पैसे का लालच दे रहे थे, तो वहीं बेहतर शिक्षा दिलाने और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद बीमारी से जल्द ठीक होने की बात कर रहे थे। धर्मांतरण करने के पास से पुलिस ने बाइबल, धर्म ग्रंथ और ईसाई धर्म ग्रहण कराने के कई सामान भी जब्त किए हैं। ये तीनों ही गरीब आदिवासी ग्रामीणों से ईसाई धर्म की प्रार्थना का पालन करा रहे थे। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव और उनकी टीम ने तत्काल तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया और उनके खिलाफ धर्मांतरण करने का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, वो भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों ही आरोपियों को पुलिस थाने लाई। इसके बाद जो बात सामने निकल कर आई वह यह है कि इन सभी तीनों आरोपियों ने गरीब आदिवासियों को ईसाई धर्मांतरण करने के बाद कभी बीमार नहीं पड़ने की बात कही थी, तो वहीं उनके बच्चों को किसी बड़े ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षा दिलाने तथा लाखों रुपए देने की बात कर रहे थे। इसके बाद छतर सिंह आदिवासी की सूचना पर पुलिस ने इन तीनों को धर्मांतरण कराते रंगे हाथों पकड़ा। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इन तीनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है, जिनके पास से बाइबल ग्रंथ तथा धर्मांतरण कराने का सामान मिला है। पंडित बद्री प्रसाद शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग धर्मांतरण कर ईसाई धर्म अपनाने जा रहे हैं। वह सभी हिंदूवादी संगठनों के साथ वहां पहुंचे और एक महिला सहित 2 पुरुषों को रंगे हाथों पकड़ा है। हम आपको बता दें, विगत 1 साल पहले भी बाल कल्याण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सुल्तानपुर के ईंटखेड़ी और गौहरगंज उपदेलागंज क्षेत्र में धर्मांतरण कराने के मामले उजागर किए थे, जिसके बाद प्रशासन की मुस्तैदी से यह मामले रुके थे। लेकिन अब एक बार फिर रायसेन जिले में धर्मांतरण कराने के मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होगी। भारत संवाद से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। वैसे आज रायसेन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं, उसको लेकर आज किस तरीके की शिकायत की? ये सूचना मिली थी काफी दिनों से, इन लोगों की लगभग 6-7 साल से इनकी इस क्षेत्र में जो है गतिविधियां चल रही थी धर्मांतरण के लिए। आज हमको सूचना मिली, तो सूचना के आधार पर हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे, तो देखा कि मौके पर जो है वो साहित्य बांट रहे थे, प्रार्थना करवा रहे थे और लोगों को प्रलोभन दे रहे थे ईसाई धर्म अपनाने के लिए। तो आज जो है वो देगांव थाने के अंदर नक्तरा में लाके इनके ऊपर FIR कराई गई 3 लोगों के खिलाफ। प्रलोभन किस तरीके का दिया? आर्थिक प्रलोभन भी दे रहे थे ये लोग कि ईसाई धर्म में जाओ, हम आपको सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और दवाएं आदि हम मुफ्त देंगे। तो कितने लोग गिरफ्तार? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ सहयोग करते हैं। वहाँ कितने लोग वो बैठे थे? जो लगभग 30-40 लोग वहाँ पर बैठे थे। महिलाएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, अधिकतर महिलाएं थी। उन महिलाओं को लिए इस तरह से बरगला रहे थे ईसाई धर्म होने के लिए। रहने वाले कहाँ से हैं ये लोग? एक तो थॉमस जो है वो भोपाल से हैं, एक पठारी के पास कुरवई है, वहाँ से हैं। इन लोगों ने क्या है, नाजायज जमीन पे कब्जा कर ली। इस तरह का ये जो है वो धर्मांतरण का काम चला रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं बद्री पारासर, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रायसेन। सर, आज देगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मांतरण का एक जो मामला आया हुआ है, उसमें कितने के आरोपियों को अभी पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया और FIR में क्या हुआ? इसमें 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। ये वहाँ घटा कछार महुआखेड़ा में आदिवासी गांव है, वहाँ पर जाकर अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तथा कुछ लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते मिले थे। तो उसकी सूचना यहाँ पर प्राप्त होने पर चौकी नक्तरा से पुलिस गई। वहाँ पे ये लोग गांव वालों को इकट्ठा करके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे और प्रलोभन दे रहे थे। तो इसकी सूचना छतर सिंह आदिवासी ने थाने पर दी थी
तो उसके आधार पर अभी 295A 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो साहित्य मिला है उसके संबंध में जांच की जा रही है और आगे जो भी विवेचना पर तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रलोभन किस तरीके का, आर्थिक प्रलोभन या फिर कुछ उनको आर्थिक प्रलोभन भी दिया जा रहा था और कुछ ये भी बोला जा रहा था कि यदि तुम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और जल्दी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसे करके भोले भाले आदिवासियों को इनके द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है।